Good afternoon, students. Class 9 Science Chapter 3 में कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक कंप्लीट हो गया था। आज का फर्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, atoms can be further divided into still smaller particles called electron, protons and neutrons. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी मैटर का एटम ही है, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा कि एटम को फर्दर डिवाइडेड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। या ऐसे आप कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमानेंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कुछ टेम्परेरी भी पार्टिकल होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, एंट्री न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमानेंट पार्टिकल कहते हैं। सेकेंड, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट के भी एटम डिफरेंट मास के हो सकते हैं, जबकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि सेम एलिमेंट के एटम के मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मासेस, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम मास के हो सकते हैं। जब आइसोटोप्स और आइसोबार डिस्कवर्ड हो गया तो उसके बेस पे ये दो पोस्टुलेट आए। नेक्स्ट डेफिनेशन है एटम्स क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी एटम की साइज को इसके रेडियस से इंडिकेट कर सकते हैं, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 0.037 nm है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट है 0.037 nm, नैनोमीटर। nm क्या है? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 atomic mass unit। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। अगर किसी का एटॉमिक मास निकालना है, किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स।
अणु। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms of the same or different elements that are chemically bonded together is called a molecule। दो या दो से अधिक एटम सेम हो या डिफरेंट भी हो सकते हैं किसी एलिमेंट के, जब केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक साथ तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में केमिकल बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम ही सेम है, दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर वाटर के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट भी। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वह उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। व्हाइल एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन O3 इज 3। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।